संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से हम जब भी जुड़ते हैं, पहली बात तो गुरु जी की मर्ज़ी से जुड़ते हैं। कोई किसी को जोड़ नहीं सकता, कोई गुरु जी को के पास आपको मिला नहीं सकता। सिर्फ गुरु जी चाहते हैं तब वो अपने आप रास्ता बनाते हैं और हम लोग गुरु जी के चरणों तक पहुंच जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई सत्संग शेयर करना चाहता है तो क्लियर वॉइस में अपना चैनल पे रिकॉर्ड करें और व्हाट्सअप कर दें। बस इस बात का ध्यान रखें, पीछे से डिस्टर्बेंस ना आए। क्लियर आवाज़ में आप अपना भावपूर्ण जैसे भी आपको सही लगता है, जो आपकी जर्नी है, आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कीजिए और गुरु जी के चरणों में पेश कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। कृपा करके जो नई संगत गुरु जी से जुड़ रही है उनके लिए ख़ास तौर से ये चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें हैं मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि जितना मैं जान पाई हूँ गुरुजी के बारे में या गुरुजी की चीज़ें पढ़ के सुन के, वो मैं आज सब आपको बताऊंगी कि कुछ नियम हैं गुरुजी से जुड़ने के। और वो क्या नियम हैं, 5 नियम 6 नियम जो भी हैं, मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर कोई गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में बहुत सारी मिथ्याएं हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं आपको जो बता सकती हूँ, जो चीज़ें मुझे सही लगती हैं मैं आपको बताऊँगी। अगर मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। संगत जी, पहली बात तो गुरुजी की गद्दी का कोई वारिस नहीं है। गुरुजी खुद से बोल के गए थे कि मेरी गद्दी का कोई वारिस नहीं है और मैं हमेशा इस गद्दी पे रहूँगा, हमेशा मैं लोगों को ब्लेस करता रहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है। 2007 में 31 मई को गुरुजी ने चोला छोड़ा था, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग आज भी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है जो पहले थी। उससे भी ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग हम लोगों को मिल रही हैं। गुरुजी गद्दी पे हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। संगत जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, गुरुजी के मतलब जुड़ने के लिए आपको कुछ भी अलग से कुछ नहीं करना है, कोई स्पेशल तरीका नहीं है। तो गुरुजी को सिर्फ मानो, उनको याद करो, उनको सिमरो। और जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना संगत जी, तो आप पूर्ण रूप से ना सरेंडर कर दो कि गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपना दिमाग चलाएंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे संगत जी, कुछ भी A to Z। क्योंकि करना सब कुछ गुरुजी को ही है, गुरुजी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। एक चीज़ और है संगत जी के पंडितों, बाबाओं और ये फालतू चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गुरुजी हमेशा बोलते थे कि पंडितों के चक्कर में मत पड़ो। अगर पंडितों के चक्कर में पड़ोगे तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वो चीज़ें ख़राब कर देंगे। बल्कि एक सत्संग ऐसा भी है कि जब गुरुजी कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे, बहुत चुप रहते थे, मतलब बहुत शांत रहते थे। हाँ संगत जी, कभी गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं दिया है, कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया है। गुरुजी मतलब बहुत कम बोलते थे संगत जी, बहुत ही कम। गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं देते थे। सिर्फ उनके कल्याण करने का तरीका यही है, जो पहले भी था और आज भी है, कि लंगर प्रसाद करो, बैठो, पूरा लंगर प्रसाद फिनिश करो। वहाँ खाओगे, मंदिर में खाओगे तो आपकी दवाइयाँ हैं। अगर आप घर लेके जाते हो तो आपको वो सिर्फ पेट भरेगा खाना है। तो अगर आप सत्संग में भी जाते हो तो कोशिश करो सत्संग में बैठ के, गुरुजी के चरणों में बैठ के ब्लेसिंग लें, वहीं बैठ के आप अपना लंगर प्रसाद करें। क्योंकि गुरुजी सबसे पहले हमारी बीमारियों को दूर करते थे, उसके बाद हमें और चीज़ें ब्लेस करते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर की जितनी भी तकलीफ़ें हैं ना संगत जी, अगर आप अपने हिसाब से मांगोगे तो हम लोगों को तो पैसे की भूख इतनी है ना कि हमें सबसे पहले पैसा चाहिए कि संगत जी ये दे दो, गुरुजी ये दे दो। लेकिन नहीं संगत जी, इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारा शरीर सही नहीं है। सबसे पहले इसलिए गुरुजी से हमें अपना शरीर ब्लेस करते थे, बीमारियों को दूर करते थे। और अगर ये संगत कोई कहती है कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है और गुरुजी मुझे, तो आने वाले टाइम का, आने वाले समय का संगत जी किसी को कुछ नहीं पता है। आज से 10 साल बाद हमारे शरीर में क्या रोग लगने हैं, ये सब गुरुजी को ही पता है। तो गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दीजिए कभी। और पंडित ओजे बोजे फालतू चीज़ों में मत पड़ो संगत जी, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल मना करते थे। देखो एक चीज़ बताओ, जब गुरुजी के नियम और गुरुजी की चीज़ें हम नहीं मानेंगे तो हम गुरुजी को ही कहाँ मानेंगे। गुरुजी सीधा सीधा बोलते थे
क्योंकि एक बार एक गुरुजी बहुत बहुत ही कम बोलते थे, और एक बार एक आंटी किसी पंडित के पास होके आई थी और गुरुजी 30-40 मिनट उन आंटी को डांटते रहे थे इस बात के लिए कि तू क्यों गई थी, या जो जो भी चीज़ें थी। तो गुरुजी बहुत गुस्सा करते थे इस बात के लिए, बहुत गुस्सा करते थे कि पंडितों के पास ना जाओ। संगत जी, मेरी खुद की लाइफ का मतलब ये एक्सपीरियंस है कि मेरे जीवन में कभी मतलब मैं भी ऐसा नहीं है, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत पंडितों को मानती थी, बहुत महंगी महंगी कुंडलियाँ बनवाती थी। मेरे बेटे की मैंने 21-21 हज़ार की कुंडलियाँ बनवाई हैं। पंडित सिर्फ हमें बताने का काम करते हैं संगत जी, वो बदल नहीं सकते, बदल सिर्फ रब सकते हैं, और वो पावर हमारे गुरुजी में है। ठीक है ना। तो गुरुजी ही बदलेंगे जब उनका हमारा समय आएगा, उनको हम पे तरस आएगा। अब गुरुजी को तरस आने के लिए सबसे पहले तो आपको अरदास करनी पड़ेगी, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनको सिमरना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप गुरुजी को सिमरो, पंडितों ओजे बोझों के चक्कर में मत पड़ो। हाथों में स्टोन पहनना ये सब गुरुजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी। और संगत जी, मैं भी इतने पंडितों के पास जाती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ना एक बाल बराबर बदलाव नहीं आया है पंडितों के द्वारा। करा तो सब कुछ गुरुजी ने करा, A to Z। मैंने इतनी महंगी महंगी पूजाएँ करवाई, क्योंकि पंडितों के पास इतना ज्ञान तो होता है कि वो बता देते हैं। ठीक है संगत जी, वो हमारा अगला पिछला कुछ उनके पास होता है, कुछ वो बता देते हैं, लेकिन संगत जी वो कुछ नहीं बदल सकते, ना वो आज तक कुछ बदल पाए हैं। भाई मेरी ज़िंदगी में नहीं बदल पाए हैं, तो मुझे इसलिए पता है, और मेरे गुरुजी ने बोल दिया तो वो 100% मेरी ज़िंदगी में पंडित वगैरह मायने नहीं रखते हैं। और आज तो मैंने खुद से मतलब आज क्या, मेरे जब से मतलब मैंने गुरुजी को सुनना शुरू करा है, मानना शुरू करा है, तो मैंने कसम खाई हुई कि कल को अगर मैं अपने बच्चों की शादी भी करूँगी ना संगत जी, मैं कोई मुहूर्त नहीं निकलवाऊँगी, मैं अपने गुरुजी के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दूँगी। गुरुजी जिस समय जो अच्छा समय होगा, गुरुजी सबसे बेस्ट टाइम होगा, मेरे बच्चों की सब चीज़ें उस टाइम करके देंगे। जय गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब भी आप मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, अपना फ़ोन प्लीज़ बंद रखो, क्योंकि सारी ब्लेसिंग आप दूसरे को दे देते हो, और वैसे भी और भी गुरबानी वहाँ पे चलती है इतनी प्यारी प्यारी, उसी में हमारे आंसर छुपे होते हैं। आप उस गुरबानी को सुनो, मंत्र जाप करो। गुरुजी के मंदिर जाने के बाद ये सब चीज़ें तो मतलब इग्नोर ही मार दिया करो, फ़ोन बिल्कुल बंद रखा करो। कोई डिमांड नहीं रखनी है वहाँ जाके कि हमें गुरुजी का ये सब रूप चाहिए, ब्लेसिंग नहीं संगत जी। गुरुजी की रजा होगी, आपको सब कुछ मिलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है ना। हो सके तो लंगर प्रसाद दोबारा ना लें, क्योंकि वो पेट भरने के लिए नहीं है, वो सिर्फ गुरुजी की दवाई है, उसको मेडिसिन की तौर पे ले। आप प्यार से भाव से गुरुजी का शुक्राना करते हुए लंगर प्रसाद कीजिए। और सत्संग में भी जाते हो तो सत्संग में भी यही चीज़ फॉलो करनी है हमेशा, कि फ़ोन को साइड रखो। 2 घंटे 1 घंटे हम सत्संग होता है तो उसमें गुरुजी की गुरबानी चलती है, गुरुजी को प्यार से सिमरो, याद करो, अपनी बातें करो। गुरुजी सब सुनते हैं संगत जी, गद्दी पे बैठे होते हैं गुरुजी जब सत्संग होता है। तो आप उस चीज़ को बहुत ईजी वे में लेके नहीं चलो संगत जी। एक और चीज़ है संगत जी, गुरुजी मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप गुरुजी के लिए अगर अवेलेबल नहीं है, सत्संग करा रहे हो तो बड़े बढ़िया बढ़िया चोले होने चाहिए, बहुत अच्छी डेकोरेशन होनी चाहिए। संगत जी बहुत इजी तरीके से भी आप गुरुजी का सत्संग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 2 जने 3 जने बैठ के भी हम गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो जो चीज़ें गुरुजी मना करके जा रखे हैं, प्लीज़ उनको ना करो। गुरुजी की ये 2-3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करो संगत जी। एक तो गुरुजी पंडित मना करके गए हैं, लंगर प्रसाद के लिए बोलते थे, गए कहीं नहीं है संगत जी, हैं हमारे पास ही, लेकिन उनके टाइम की जो बातें हैं, जो गुरुजी खुद से हमें सिखा के जा रखे हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कई बार कॉल आते हैं संगत के कि हमें गुरुजी से बात करनी है संगत जी। संगत जी गुरुजी 2017 को चोला छोड़ चुके हैं। गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकता, कोई आपकी फ़ोन पे बात नहीं करा सकता। ठीक है ना। तो गुरुजी 31 मई को, और गुरुजी का जन्म 1954 में हुआ था डुंगरी में, अगर किसी संगत को नहीं पता तो। ठीक है ना। और गुरुजी जब पैदा हुए थे संगत जी, जभी से उनके अंदर कुछ चमत्कारी शक्तियाँ थी, क्योंकि वो तो हैं ही सदा शिव, तो ये सब चीज़ें तो उनके साथ हैं ही शुरू से, जो हम लोग आम लोग नहीं समझ पाते। हम जब तक भी नहीं पाए संगत जी, जब तक गुरुजी चोले में थे, क्योंकि शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि वो सदा शिव हैं। वो तो बाद में चीज़ें जब होती हैं तो हम लोग समझ पाए हैं कि गुरुजी सदा शिव थे, महाशिव थे।
ठीक है ना। तो गुरुजी ने जब तक किसी को, क्योंकि गुरुजी की संगत का मोह फिर और ही अलग टाइप का हो जाता, तो गुरुजी ने किसी को भी पता नहीं चलने दिया। हाँ, एक चीज़ थी कि गुरुजी के शरीर में से अगर कोई हल्का सा हाथ भी टच कर ले संगत जी, तो गुरुजी के शरीर में से बड़ी प्यारी खुशबू आती थी। उस खुशबू की किसी चीज़ से हम तुलना नहीं कर सकते। कहने वाले कह देते हैं रोज़ेज़ की होती है, जैस्मीन की होती है, नहीं संगत जी, वो फ्रेगनेंस बिल्कुल अलग होती थी और बहुत प्यारी होती थी। वो 10-10 दिन अगर गुरुजी को टच कर लिया हाथ हल्का सा, तो भी दिन यहीं जाती थी। आज तक संगत के पास, जिनके पास गुरुजी के चोले हैं, आज तक भी उनके पास जो चोले हैं उनमें अभी तक फ्रेगनेंस आती है संगत जी। और आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी सुना है कि एक शिव हैं जिनमें से पुष्पिवर्धनम जो पूरा श्लोक है, तो गुरुजी की नाभि में से, गुरुजी के हाथों में से, गुरुजी में से बड़ी प्यारी खुशबू आती थी संगत जी। और वो काफ़ी दिन तक रहती, काफ़ी दिन तक यहाँ रहती थी संगत जी। अब तक गुरुजी के चोलों में खुशबू है गुरुजी की। और कभी भी हमें जब फील होता है कि हमारे घर में एक अलग खुशबू आ रही है, तो वो गुरुजी की उपस्थिति, गुरुजी बताते हैं कि मैं आपके आसपास हूँ, आपके साथ हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो निर्भय होकर, निडर होकर अपनी लाइफ को जियो, गुरुजी के सिमरन के साथ जियो, गुरुजी को प्यार करो। गुरुजी बोलते थे रब से डरने की ज़रूरत नहीं है, रब को प्यार करो, रब को सिमरो। क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को डराते नहीं हैं संगत जी, सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुजी भी और रब तो हमारे माता पिता ही हैं। तो ये कर्म हर जन्म में बदलने वाले माता पिता हैं जो हमारे साथ रहते हैं, और रब है जो हमारे जन्मों जन्मांतर के माता पिता हैं। तो रब से डरो नहीं। और कभी भी कोई ऐसा सत्संग आप सुनते हो कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो, संगत जी कुछ नहीं होता। इंसानों की ये चीज़ें हैं, इंसानों की ये फितरत है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी के होते हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परेशानी है, मुसीबत है, सब चीज़ें हैं, लेकिन गुरुजी भी तो हैं। गुरुजी अपने आप सब चीज़ें देख लेंगे, ठीक है ना। तो आप सिर्फ गुरुजी को सिमरो, मंत्र जाप करो। अब लोग बाग ये पूछते हैं हम गुरुजी से कैसे जुड़े, तो वो जुड़ने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ गुरुजी की ये 2-4 चीज़ें जो गुरुजी बोलते हैं उनको आप मान लीजिए। गुरुजी को प्यार करो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। मैंने इतने प्यारे रब कभी नहीं, मैं आज 40 साल की हो गई हूँ, शायद मुझे गुरुजी पहले मिल गए होते ना संगत जी, तो मैं मतलब मेरे को कई बार फील होता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया संगत जी, बहुत कुछ खो दिया। लेकिन वो गुरुजी की प्लानिंग है। घर में गुरबानी चलाओ। गुरुजी बोलते हैं कि पाठ किया करो और ख़ुद से पाठ किया करो। अगर पाठ नहीं कर सकते हो तो सुनो, चला दो, घर में स्पीकर में चला दो, तो उससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि गुरुजी की सेवा हमें कैसे करनी है। जब गुरुजी की सेवा का आपको मौका मिलेगा तो गुरुजी सेवा करवा लेते हैं संगत जी। वैसे तो रब की सेवा करने की हम लोगों की औकात नहीं है। रब की सेवा करने का एक सिर्फ यही तरीका है कि किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर दीजिए, गुरुजी का नाम लेके कि ये हम अपने गुरुजी के लिए कर रहे हैं। इंसानों पे तरस खाना सीख जाइए, अपना नेचर बदल दीजिए। यही सब गुरुजी हैं। बस यही सब चीज़ फॉलो करने से हमें गुरुजी मिल जाएंगे। गुरुजी को हम खुश कर पाएंगे। इंसानों के मतलब इंसानों के अंदर संगत जी आजकल इंसानियत नहीं है। रब भी ये सोचते हैं कि मैंने इंसानों को तो इंसान बना के ही गलती कर दी, क्योंकि जानवरों से भी बदतर इंसान हैं आजकल संगत जी। मैं खुद से कई बार देखती हूँ तो रोना आ जाता है कि हम लोग कैसे हो गए हैं संगत जी। हमें किसी की फीलिंग से, किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। बस हम 1000-2000 का जाके रेस्टोरेंट पे तो खाना खा सकते हैं, लेकिन हम 100 रुपये का किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी ज़रूरतमंदों को नहीं देना चाहते। तो हो सके जितना उतनी मदद कीजिए। जब वो मुस्कुराएंगे तो हमारे रब मुस्कुराएंगे, हमारे गुरुपा मुस्कुराएंगे। उनकी हंसी में हम अपने गुरुजी की हंसी को महसूस कर सकते हैं। संगत जी बड़े बड़े भंडारे नहीं लगा सकते, मत लगाइए। लंगर प्रसाद घर में बनाइए, गुरुजी की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही करके हम अपने गुरुजी को पा जाएंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। चीज़ और है संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को आप कभी भी इतना उसमें मत सोचो कि गुरुजी का ये स्वरूप है। नहीं संगत जी, गुरुजी का स्वरूप नहीं, गुरुजी साक्षात उस स्वरूप में बसते हैं। जब भी आप गुरुजी को याद करोगे, जब भी गुरुजी के पास आप बैठ के बातें करोगे, गुरुजी से मन की बातें करोगे, आप कभी मतलब जब जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे आपसे उनका कनेक्शन बन जाएगा। तो आपको फील होगा कि गुरुजी बड़े ध्यान से आपकी बातें सुन रहे हैं।
एक चीज़ और है, लोग बाग ना स्वरूप को लेके ये परेशान रहते हैं हम कहाँ लगाएं स्वरूप। आपका जहाँ मन करे ना गुरुजी का स्वरूप आप वहाँ लगाइए। गुरुजी का आप अपने बेडरूम में लगाइए। गुरुजी, अब आप ये बताओ संगत जी, रब कहाँ नहीं है? रब हर जगह है, हर वेले हर घड़ी हमारे साथ है। हम अच्छा एक बात बताओ, वो आपने वो सुना है भजन, मैं जिधर भी नहीं, किस तरफ तू ही बतला मुझको, मैं किस तरफ सजदा करूं, मैं जिधर भी देखता हूं बस तेरी तस्वीर है। तो जहाँ भी हम देखेंगे, जहाँ भी महसूस करेंगे हमारी गुरुपा हमारे साथ है। तो स्वरूप भी ऐसे ही है। आप जहाँ आपका मन करे बेडरूम में लगाइए, ड्राइंग रूम में लगाइए अपने गुरुजी के स्वरूप। वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आप कहीं भी लगाइए स्वरूप को लेके। बस उनके गुरुजी के स्वरूप की सफाई रखें, उनको तिलक लगाएं, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए उनसे बातें करें, उनकी केयर करें। स्वरूप को बहुत ऐसे नहीं लेके चलो आपके स्वरूप है कोई वो डेकोरेशन की चीज़ नहीं है संगत जी, वो हमारे गुरुपा की स्वरूप है और साक्षात उसमें गुरुपा बसते हैं। तो आप उनको थोड़ा केयर भी कीजिए, थोड़ा नहीं मतलब पूरी जी जान से केयर कीजिए गुरुजी के स्वरूप की। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही संगत जी। लव यू गुरुजी।